Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to discuss your doubts of 3.3, which is based on your प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पे हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था और पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो ये हमें आज सबसे पहले खत्म करना है। इसमें इन क्लास एक्सरसाइज के लेवल 2 का जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर होमवर्क के क्वेश्चंस 1 बाय 1 शुरू करते हैं, राइट। सो चलो यहाँ पे द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, हियर लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर. So the following figures guns and runs are parallelogram. Can you see this? GUNS, this is your guns, and this is RUNS, this is runs. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये SN और GU इक्वल हो जाएंगे, तो 3x इक्वल टू 18, वहां से आपको x मिल जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली 26 इज इक्वल टू 3y माइनस 1, वहां से सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से आपको y मिल जाएगा। क्या ये पहले x और y दोनों क्लियर है स्टूडेंट्स? राइट, यू कैन टेल मी यस अगर ये दोनों क्लियर हैं तो। दूसरा, यहाँ पे आपके डायगोनल्स हैं मिस्टर रोहित, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये 20 और y प्लस 7 आपके सेम होंगे और 16 और x प्लस वाई आपके सेम होंगे, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो y 13 मिल जाएगा और x 3 मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया रोहित? चलो अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं 1 बाय 1। पहले क्वेश्चन नंबर 3, homework level 2 question 3, prove that in parallelogram sum of any two adjacent angles is 180, prove that in parallelogram two adjacent angles are supplementary. तो ये जब मैं आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दिखा रहा था उसी टाइम पे मैंने बताया था कि ये क्यों 180 होता है, ये क्यों सप्लीमेंट्री होता है, वो सेम रूल यहाँ पे आपका अप्लाई होने वाला है, राइट। तो हु इज गोइंग टू ट्राई दिस क्वेश्चन? मीनवाइल आई विल ड्रॉ हियर पैरेललोग्राम। वहां पे जो मैंने रीजन आपको बताया था वही आपको लिखना है, राइट। सपोज हियर ABCD इज योर पैरेललोग्राम, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट ABCD इज पैरेललोग्राम। एज पर डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सो AB विल बी पैरेलल टू CD and BC will be parallel to AD. ओके चलो, हाँ बोलो आदर्श कैसे करें? AB is parallel to CD, BC is parallel to AD. आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? वेट, कैन यू ट्राई वन मोर टाइम? नहीं हो रहा है? वेट, कोई टेक्निकल इश्यू आई गेस। श्राव्या, कैन यू ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ तो वेट एक मिनट। आदर्श अभी ट्राई करो। नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू। हाँ श्राव्या आप बोलो। यस सर। Sir, we have learned that if transversal cuts two parallel lines, then the हाँ co-interior angles formed are supplementary. यस, सो हियर आप मुझे वो पेयर वाइज बता सकते हो, कौन से दो पैरेलल लाइन और कौन सी ट्रांसवर्सल को कंसीडर करके कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री या Yes, को इंटीरियर एंगल होंगे? yes, sir. I have assumed DC and AB parallel. So, angle DCB and angle CBA are co-interior angles. Okay, so here we can say that here considering AB as transversal of AD and BC, or particularly specifically we can write of AD parallel BC, Yes, sir. angle DAB and angle CBA will be co-interior angles. Yes, And sir. we know that co-interior angles are supplementary when transversal intersect two parallel lines. Yes, Is this sir. clear everyone? Right? Yes.
Sir, I am able to unmute now, sir. हाँ अभी आदर्श आप बोल सकते हो, ठीक है, मैं एक खत्म कर लेता Can हूँ I पहले। tell what I wrote, sir? हाँ इसके बाद अब आप बोलो। सो हियर सिंपली वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब इसके बाद आप बोलो आदर्श। Yes, sir. Sir, in my answer, sir, I wrote that adjacent angles are supplementary because angle A plus angle B is equal to 180 and angle B plus angle C is equal to 180. And we can also write angle C plus angle D is equal to 180 and angle D plus angle A is equal to 180. नहीं, सप्लीमेंट्री होने का आपको प्रॉपर रीजन लिखना पड़ेगा ना, सिर्फ वो 180 है ऐसा नहीं, वो 180 क्यों है वो लिखना पड़ेगा ना। we need to write why they are 180, that we need to write here. Okay, so proper reason is this, right, that they are exactly co-interior angles। आपके co-interior angles हो रहे हैं, वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, राइट। और वो आपको हर एक पैर के लिए लिखना पड़ेगा, you need to write this for each one of the pair, right। so here similarly जैसे ए और बी आपने एक बार दिखा दिया सप्लीमेंट्री है, बाकी सबके लिए आप सिमिलरली लिख सकते हो। एंगल बी प्लस सी will be 180, angle C plus angle D will be 180 and angle D plus angle A will be also 180। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन, हाँ या ना। हर बार आपको दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल मिल जाएगी, राइट। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 3 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन 4 सेकंड एंड थर्ड। सी ब्लू डे सेलिब्रेट करना मतलब है ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप सब वीडियो ऑन करो, मैं फोटो ले लूँ फिर ऑफ कर दो, नहीं। ब्लू डे मीन्स फिर पूरे क्लास में मैं जब भी आपके ऐसे आंसर्स पूछने के लिए सबके वीडियो स्क्रॉल करूँ तो सब फिर ब्लू ब्लू दिखने चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ ब्लू डे। हाँ तो स्टार्टिंग में मस्त वीडियो ऑन कर दो, फोटो हो गया, हाँ फिर ब्लू डे का काम खत्म, फिर आराम से वीडियो ऑफ करके सो जाते हो पीछे, ऐसा नहीं है। फिर ये पूरे क्लास के रिकॉर्डिंग में सब ब्लू डे का फील आना चाहिए, राइट पूजा, हाँ या ना, राइट। चलो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? आपको एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। पूजा विल यू लाइक टू ट्राई दिस? धत्री विल यू लाइक टू ट्राई? ठीक है, तो एंड पूजा विल यू लाइक टू ट्राई एज वेल? कि धत्री को चांस दें? पूजा व्हाट एवर यू फील कंफर्टेबल। ओके ठीक है, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। ओके देखो ये फिगर में मैं पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूं। हियर वी आर हैविंग z, दिस इज x, दिस इज y, one angle is 70 degree, we need to find all these angles. Sir, to find the angle x, as the adjacent angles are supplementary, yes. So we can 180 minus 70 degree, the x will be x is equal to the x. So angle B plus angle E is equal to 180 because adjacent angles are supplementary. Now, so if I put angle B as 70, angle E as x, after simplification, I can easily find value of x. So x will be equal to 180 minus 70. It will be 110. That is 110 degree. Okay. Okay, Akshit, no problem. चलो अब क्या कर सकते हैं आगे? पूजा Sir, as the opposite in parallelogram, as the opposite angles are same, so as angle B is 70 degree, then
angle L is L also will also be 70 70 degree. because opposite angles are same. So therefore angle L is also 70 degree, which is nothing but y. Y is 70 degree. Okay, अब बचा Z. So because sir, angle E is 110 degree, then angle T will also be 110. Okay. Then actually, If this is 110, then this will be 110, right? then we should subtract 110 from 180 degree. 110 from 180 degree because this is linear pair, right? Yes. 110 and Z linear pair. Okay, thank you, Pooja. You can mute yourself now, right? Yes, Tanmay is telling alternate angles. इसका नाम सिर्फ alternate देखो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, alternate इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इसका नाम alternate इंटीरियर एंगल्स नहीं है, इसका नाम कुछ और है, राइट? अगर ये आपके पास पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, राइट? जो आपके यहाँ पे सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और इन एंगल का नाम क्या होता है? वेट, ये भी मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, ये आपके सेम, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? हाँ, नित्य एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस तन्मय, यहाँ पे ने आंसर दिया तन्मय, तो वो अल्टरनेट एंगल्स नहीं बट वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? हाँ, दैट इज फाइन रजत, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? चलो, तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वेदर यू कैन यूज दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज वेल, राइट? बट एक्सटीरियर एंगल में जैसे आप नित्या मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे, तो एक्सटीरियर एंगल में आप एग्जैक्टली लिखोगे कैसे, क्या लिखना चाहते हो, दैट आई वांट टू नो, राइट? बोलो नित्या, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? वेट, नित्या, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर। हाँ बोलो, एक्सटीरियर एंगल मतलब आप कैसे लिखना चाहते हो? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हाँ, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना सर? वही पूछना था। ठीक है, मैं भी वही पूछ रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नित्या? जैसे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी, कि फिर पैरेलल लाइन में कोई एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है वो? शायद नित्या वापस म्यूट हो गई, वेट। नहीं नित्या, हाँ, so better you can use this, right? So let me write this, angle T equal to angle E, opposite angles. So यहाँ पे लिखने का टाइम मैं दूंगा, अभी बस समझ लो। So angle T is equal to 110 degree. Now we know that angle T plus Z is equal to 180. So therefore 110 plus Z is equal to 180. तो Z आपका हो जाएगा 180 minus 110, which is nothing but 70 degree. ठीक है, क्लियर है एवरीवन? एक्स वाई जेड, राइट? एंड यहाँ पे आपको रीजन उसका आप लिखोगे लीनियर पेयर। यस, वेरी गुड द3। चलो अब थर्ड कौन ट्राई करेगा? सिंस सेकंड पूजा ने ट्राई किया, थर्ड आप ट्राई करोगे द3, राइट? वेयर इज द3? एक एक करके सब अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं, जो ऑफ कर देंगे वीडियो उनको मैं चांस ही नहीं दूंगा। ओके, हु विल ट्राई दिस? समर्थ, रूपा, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड वन, राइट? नहीं, रूपा ना बोल रही है। विल यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर थर्ड वन, रूपा? ओके, नो प्रॉब्लम। बोलो निकेतन, ये कैसे किया जाए क्वेश्चन फॉर थर्ड वन? हाँ सिद्धार्थ, फाइव नॉट सर। ओके सर। सर, am I audible? You are audible, सर निकेतन।
सर ये हम इधर ट्रायंगल EC भी है ना सर, हाँ इसमें एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्रीज यस और एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, यस and we can find x in this by adding the angle E and C and subtracting it from 180 degrees. सो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ECB में. Yes sir. सो 90 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री is 40 equal to is equal 180 to degree. 180. So therefore x plus 130 degree is equal to Is equal 180 to degree. X will be equal to 50 degree. 50 degrees. Yes sir. हाँ ठीक है निकेतन, नो प्रॉब्लम. मैं सिंप्लीफिकेशन बोल दूंगा, वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट Okay sir. कोई भी वे जो आप यूज कर रहे हो या आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो आप बोलो. ठीक है चलो अब नेक्स्ट. Sir, angle D is equal to angle B as it is a parallelogram, and in parallelogram the opposite angles are equal. Angle D equal to angle B because opposite angles are same. ओके चलो नेक्स्ट. तो Z हमारा Sir, हो जाएगा 50 डिग्री. 50 degrees. आगे बोलो. अब Y बचा है आपके पास. Sir, and in the triangle FDC, we have two values, so we can find the third unknown value. So Which F is equal triangle to can 90 you degrees. repeat? Wait. Which Sir, triangle can you FDC. repeat? Sir, FDC. FDC. Okay. Sir. So since F is 90, right? And D Z is 50. your 50. So this angle will be 40, right? Which is Yes, angle sir. FCD. Okay, next. Yes, sir. Sir, and now we will add up all the C's. Sir, I mean, Okay. sorry, sir. Sir, 180 degrees minus 50, 40 plus 40 is equal to Y. भाई 180 minus 40 plus 40 will equal to Y. ये पूरा एंगल 180 होगा. Are you sure? नहीं सर. One second. थोड़ा सोचो, थोड़ा हटके. हाँ किशोर भाई ठीक है. वेरी गुड, वेरी वेल ट्राइड निकेतन, बहुत ही अच्छा किया आपने. चलो स्टूडेंट्स देखो मैं अब आपको इसका एंडिंग दिखाता हूँ कैसे करना है. पहले ये भूल जाओ, पहले सिर्फ आप ये समझो अगर ये 50 है स्टूडेंट्स, अगर एंगल D 50 है तो पूरा एंगल C क्या होगा? व्हाट विल बी होल एंगल C? 180 minus 50 और नॉट? यस वेरी गुड रागिनी, क्योंकि वो आपके लीनियर पेयर. नहीं सप्लीमेंट्री. लीनियर पेयर कब होता है? एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री. लीनियर पेयर तब होता है जब वो दोनों मिलके एक लाइन बनाते हो. राइट. हाँ चलो तो अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ. पहले जो आपने यहाँ पे 40 फाइंड किया वो हम लिखते हैं. सो इन ट्राइंगल DEC if we apply angle sum property, अगर मैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो Z प्लस 90 प्लस C और पर्टिकुलरली वो वाला जो C एंगल है उसका पूरा नाम हो जाएगा ECD और DCE. So therefore DCE will be equal to Z तो आपका 50 है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 40 डिग्री. We know that here adjacent angles are supplementary, तो एंगल D plus एंगल C 180 हो जाएगा. चलो एंगल C को मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? यहाँ पे 40 प्लस वाई प्लस 40 लिख सकता हूँ? टेल मी. ये एंगल C पूरा 40 प्लस वाई प्लस 40 होगा? चेक. हाँ या ना? पता चल रहा है कि हाईलाइट करके दिखाऊं? पूजा, रूपा, बृंदा, इज दिस क्लियर? 40 प्लस वाई प्लस 40 होगा एंगल C, राइट? सो 40 प्लस वाई प्लस 40, एंगल D है आपका 50 इज इक्वल टू 180. So y plus 40 plus 40 80 और 80 plus 50 will give you 130 is equal to 180.
So y will be equal to 50 only. 180 minus 130 will give you 50. y का आंसर भी आ जाएगा 50. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? इसमें y फाइंड करने में ज्यादा मेहनत है. चलो यहाँ तक सब कुछ नोट डाउन कर दो. Consider the following parallelograms. Find the value of the unknowns x, y, z. इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में डाउट था. Let me explain you this third question one more time. See here everyone. सबसे पहले आपको x 50 आ गया, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि हमने ट्राइंगल ECB में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की. ट्राइंगल ECB में एंगल ही 90 है, ये x है और ये 40 है. From here we can get x equal to 50 degree. Is this clear everyone? You can tell me yes, right? Keep your video on only. Now, फिर एंगल D और एंगल B ये ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो x और z सेम हो जाएंगे, तो z भी आपका हो जाएगा 50 डिग्री, राइट? अब आपके पास बचा है y. y फाइंड करने के लिए हमने पहले ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया रजत, जो आपको पहले ट्राइंगल नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है ट्राइंगल DCE, राइट? DCE में एंगल ही 90 है. So in triangle DEC, if we apply angle sum property, so 50 plus 90 plus DCE is 180. Angle DCE will be 40, right? 50 और 90 आपका 140. 180 minus 140 will be 40. Since angle DCE आपका 40 है, अब ये whole angle 40 plus y plus 40 will be whole angle C, हाँ या ना? और ये angle C और angle D ये दोनों adjacent angles हैं, तो supplementary होंगे. So can I say here angle C plus angle D will be 180 first. Angle C plus angle D will be 180. Angle D already 50 है, which is nothing but Z. You have already found. Angle C आपका हो जाएगा 40 plus y plus 40. Yes or no, everyone? Which is nothing but your 180 plus y. So 40 plus 40 is nothing but your 180. Oh, sorry, 40 plus 40 is 80. 80 plus y, 80 plus 50 130. यहाँ से y आपको मिल जाएगा 50. क्वेश्चन 4 का थर्ड अभी क्लियर हो गया. अभी भी किस किस को डाउट है, राइट? सबसे पहले बृंदा, आपको कुछ डाउट था, आप पूछने वाले थे. Can you unmute yourself now? Yes sir. हाँ Sir, बोलो बृंदा. हो गया क्लियर, ठीक है. और किसी को डाउट है? रूपा नींद आ रही है? हाँ 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 हाँ, ऑलमोस्ट सो गए थे, है ना? रूपा सच बोलो. हाँ, जागो ग्राहक जागो. बोलो इतना बोरिंग लग रहा है. हाँ होता है, सब समझ रहा हूँ मैं. चलो नेक्स्ट. और किस किस को डाउट है? और किसी को डाउट है? सिद्धार्थ, श्राव्या, रोहित, आपने हैंड रेज किया. आई होप कोई डाउट नहीं है, राइट? रोहित को है, बोलो रोहित. सर मुझे डाउट नहीं है. एक ही क्वेश्चन में आज पूरा क्लास क्या खत्म कर दें? बोलो रोहित, क्या डाउट है? कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन एवरीवन, राइट? नो. In the given figure, both risk and clue are parallelogram. अब देखो, मैंने बोला था इस चैप्टर में आपको नाम बहुत अच्छे अच्छे देंगे, जैसे रिस्क, RISK. ये आपको वो वाला याद होगा. रिस्क है तो इश्क है. हर्षद मेहता, स्कैम 1992. हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट? लास्ट ईयर सबने आपके फैमिली के साथ देखी होगी. नित्या ना बोल रही है, आपने नहीं देखी स्कैम 1992? ठीक है, नाइस. ओके, तो उनका फेवरेट डायलॉग था. एंड यहाँ पे है क्लू, CLUE, क्लू. ओके, ये दोनों आपके पैरेललोग्राम है. आपको x डिग्री फाइंड करना है. चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं समझते हैं वन बाय वन. क्या कोई ट्राई करना चाहेगा? थोड़ा हल्का सा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है. रोहित, अभी आवाज आ रही है ना क्लियरली? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. रोहित नहीं आ रही होगी. बोलो नित्या, थोड़ा ट्राई करना चाहोगे? सिद्धार्थ, ओके, सिद्धार्थ को चांस देते हैं. रागिनी इज ऑल्सो हियर. हाँ सिद्धार्थ, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. हाँ बोलो. Yes, sir. So first we'll look up for the parallelogram clue. क्लू, ठीक है.
क्लू को Yes, मैं sir. हाईलाइट करता हूँ अब. Sir, in parallel, sir, first how to find x is that, sir, there is an triangle formed as OES. ओके, तो मैं But OES ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूँ. yes, sir. Sir, if we Hello. find two, sir, if we find two measure of angles, that is E and F, we can find x. Yes, because using angle sum property in triangle, right? Yes, sir. How we can find this angle E? Yes, sir. Sir, angle L is equals to angle E. Sir, opposite angles in parallelogram are equal. Okay, so if this angle is 70, this angle is also 70. Next. So next we'll focus on the triangle risk. Risk, okay. Parallelogram risk. Yes, sir. Harshad Mehta, then? Sir, angle S is equals to 180 degree minus angle K because of adjacent angles add up to 180 degree. Yes. So ये हो जाएगा 180 minus 120. That will be Yes. 60, and then we can apply angle sum property of triangle, correct? Yes, sir. Okay, thank you, Siddharth. Now let me write this steps one by one. चलो समझो स्टूडेंट्स, जिनको पता चल गया ऑलरेडी वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता चला अभी पता चल जाएगा. सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर पैरेललोग्राम क्लू. क्लू पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे. सो एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल एल because opposite angles are same. So angle E will be equal to 70 degree. Similarly, consider your next parallelogram. RISK, that is risk. एग्जाम में हर्षद मेहता मत लिख देना, और रिस्क है तो इश्क है मत लिख देना, राइट? फिर वो मार्क्स काटेंगे और बोलेंगे. सो हियर एंगल K plus angle S is equal to 180 because adjacent angles are supplementary. Now angle K is already 120. Angle S आपका हो जाएगा 60 डिग्री. 180 minus 20. ठीक है. अब एंगल S आपका 60 डिग्री, आपके पास एंगल E आपका 70 डिग्री है. तो एंगल S 70 डिग्री, एंगल E 60 डिग्री. वी नीड टू फाइंड एंगल O. एंगल OES, ट्रायंगल OES को कंसीडर करेंगे. $60 plus 70 plus X is equal to 180. 130 plus X is 180. So X will be equal to 50. 180 minus 130 will be 50. Is this clear, students? Please give me some response. क्या यहाँ तक clear है? Everyone. Easy, right? Okay. चलो इसे note down कर दो quickly. Now, let us see this question number 6, students. In the given figure, ABCD is parallelogram with angle DAO is equal to 40 degree, angle BAO is equal to 35 degree, angle COD equal to 65 degree. हमें बाकी के angles find करने हैं. चलो one by one. Who want to try this question? Just raise your hand. पहले हमें angle ABO find करना है, ये वाला angle. ठीक है. So I'll give you chance to everyone.
ठीक है, 1 by 1। चलो पहले धात्री को चांस देते हैं। धात्री, ओवर टू यू। धात्री, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? ओके, आई थिंक वापस कोई नेटवर्क इश्यू या टेक्निकल इश्यू चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेट अस गिव चांस टू रागिनी। बोलो रागिनी। Yes, sir. So here if we see angle AOB will be 65 degree because of vertically opposite angles. Okay, AOB is equal to 65 because vertically opposite angle. Next. And then we can use angle sum property of triangle to find out angle AOB. 35 plus 65 plus AOB is equal to 180. Yes, sir. Right. So 70 plus 30 100 plus AOB is equal to 180. तो एंगल AOB आपका क्या हो जाएगा? 80. 180 minus 100 will give you 80. Correct? हाँ या ना? Okay. Next. अभी बस आप रागिनी इतना करो, फिर बृंदा को चांस देते हैं। नेक्स्ट सर, इट इज ABO नॉट AOB। ABO, हाँ यस, इट इज ABO एग्जैक्टली। गुड सिद्धार्थ। ओके बृंदा, ओवर टू यू। नेक्स्ट, एंगल ODC। दिस एंगल वी नीड टू फाइंड, एंगल ODC। बृंदा, क्या हम कुछ यूज कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट? Sir, we know that B is equal to 80 degree. Angle D will also be equal to 80 degree because of alternate interior angles. यस, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा। चलो एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके रूपा। ओके थैंक यू बृंदा। चलो कौन ट्राई करेगा? अभी रजत को चांस देते हैं। बोलो रजत, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये 40 है तो नेक्स्ट वाला एंगल कैसे मिलेगा रजत? Sir, hello sir. रजत, हेलो रजत। Hello. हाँ sir. हेलो, हाँ हाँ sir. Sir कौन बोलो सा ना angle? आगे। हाँ sir. एंगल ACB, एंगल ACB angle- ये वाला। हाँ sir. जाने दो रजत, पता नहीं होता है तो आप एटलीस्ट हैंड रेज मत करो। राइट, बोलो नित्या। Yes, sir. Sir, We know that, sir, angle ACD is 40 degree, and it is vertically opposite to ACB, so ACB will be 40 degree. नहीं, Sorry, not opposite. vertically opposite, only Alternate opposite interior angle. angle। Yes, Alternate sir. interior angle हम यूज कर लेंगे ना। ये 40 है तो ये Yes, भी 40, sir. राइट? Alternate sir. interior angle। और फाइनली बच्चा आपके पास CBD ये वाला एंगल, राइट? चलो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके लेट अस गिव दिस चांस टू रूपा। बोलो रूपा, ये CBD कैसे फाइंड करें? सर यहाँ एंगल O फाइंड आउट करना है सर। ये लीनियर होगा तो 180 डिग्रीज माइनस 65 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्रीज। ठीक है, 115। सर अभी 180 एंगल सम प्रॉपर्टी 180 Angle sum डिग्रीज property. माइनस 115 डिग्रीज प्लस Yes. 40 डिग्रीज। यस दैट्स इट, वेरी गुड रूपा। सर चलो। एंगल B इज इक्वल टू 25 डिग्रीज। ओके तो रूपा ने फाइनल आंसर भी दे दिया 25 डिग्री। चलो इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या सारी चीजें क्लियर हुई? राइट, यही सारी चीजों को अब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। कि आप खुद लिख पाओगे कि मुझे लिखाने की जरूरत है? एवरीवन विल यू बी एबल टू नोट डाउन दिस बाय योर ओन? ये सारे स्टेप्स क्या आप खुद लिख पाओगे? कम ऑन टेल मी यस और नो। राइट, सब एवरीवन, आसान है हाँ या ना? राइट, चलो ओनली लास्ट यू वांट फ्रॉम मी, पर लास्ट के लिए फिर उसके ऊपर वाले सारे चाहिए ना? ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला मैं लिखता हूँ 4th। 1 2 3 पूरा लिख लोगे कि पूरा दिखाऊं? बोलो।
ठीक है, तो फोर्थ वाला मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ये 40 तक आपको मिल गया है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पैर। एंगल AOB 65 है आपके पास, प्लस एंगल BOC आपको फाइंड करना है, दिस इज 180। तो एंगल BOC आपको क्या मिलेगा? Therefore angle BOC will be equal to 180 minus 65. 180 minus 60 will be 120. So angle BOC will be 115 degree. जैसे एंगल BOC आपको 115 डिग्री मिल जाएगा, फिर हम ट्राइंगल OBC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल BOC प्लस एंगल OCB, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC is equal to 180 degree. So therefore now angle BOC, अब ये जो आपका BOC है that is 115 डिग्री प्लस एंगल OCB हमें मिल गया है 40 फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, और एंगल OBC हमें फाइंड करना है। 115 प्लस 140 इट विल बी 155। यहाँ एंगल OBC आपका हो जाएगा 180 माइनस 155, 180 माइनस 150 विल बी 30, 30 माइनस 5 25 डिग्री। चलो, क्लियर है, इजी है एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाय या ना? बहुत ही आसान है, राइट? चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली, बाकी के खुद लिख लोगे ना, राइट? लिखने का टाइम दूंगा मैं, अभी रुको, अभी पहले आपको समझ लेना है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 आप समझ लो। हाँ, ऑल टुगेदर मतलब है ही कितने, क्वेश्चन 6 का ये और क्वेश्चन 7 आपको लिखना है। इन पैरेललोग्राम ABCD द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट एंगल O। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको फिगर दी गई थी, यहाँ पे आपको फिगर नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको फिगर खुद बनानी है, राइट? सो इन पैरेललोग्राम ABCD बोथ डायगोनल्स आर गोइंग टू बाइसेक्ट एट O। AC और BD आपके O पे बाइसेक्ट होंगे। इफ एंगल ABC इक्वल टू 30 डिग्री, ये पूरा एंगल ABC आपको 30 डिग्री दिया गया है। BDC इक्वल टू 10 डिग्री, BDC ये आपको 10 डिग्री दिया गया। एंगल CAB 70 डिग्री, CAB 70 डिग्री है ये वाला। देन फाइंड ऑल दिस एंगल्स। चलो, ये बाकी जो भी एंगल्स मुझे अंदर दिए गए हैं वो फाइंड करने से पहले क्या मैं फिगर पूरी कंप्लीट कर दूं एवरीवन? ये फिगर में जितने एंगल दिख रहे हैं वो सारे के सारे मैं फाइंड कर दूं, फिर इन्होंने जो बोले वो प्लस माइनस करते रहेंगे, हाँ या ना एवरीवन, राइट? चलो, जैसे ये एंगल पूरा 30 है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी पूरा टोटल 30 होगा, हाँ या ना? नहीं तो उसमें नहीं जाना है तो क्या मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अप्लाई कर सकता हूँ? ये एंगल 10 है तो ये Z यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला छोटू एंगल भी 10 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? अब सिंस ये एंगल 10 है, राइट, बिकॉज इट्स रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल 30 माइनस 10 20 हो जाएगा, राइट? इफ दिस एंगल इज 10 देन इट्स अनदर पोर्शन विल बी 20, ये वाला 20 हो जाएगा, राइट? ये 20 है, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये वाला 20 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? चलो, अब टोटल आपका 30 है, अगर ये वाला टोटल आपका 30 है पूरा, तो इसके ऑपोजिट मतलब इसका एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएगा? ये अगर 30 है तो इसका एडजेसेंट एंगल 180 माइनस 30 150 हो जाएगा,
राइट? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। 150 में से अब ये एक पार्ट उसका 70 है, तो नेक्स्ट पार्ट 80 हो जाएगा, बिकॉज 150 माइनस 70। यस और नो एवरीवन? फिर उसके ऑपोजिट एंगल में भी ये सेम हो जाएगा, ये 80 है तो इधर आपका हो जाएगा 80, ये 70 है तो इधर उसका हो जाएगा 70। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको जो भी एंगल पूछे गए हैं वो इसी का कुछ सम डिफरेंस होगा। सी चेक, पहले आपको बोला गया एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी हो गया पूरा 150, राइट? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हो जाएगा 30, एंगल बी सी डी हो जाएगा 150, एवरीवन 70 प्लस 80। एंगल ए ओ डी, अब ये हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी फाइंड करने के लिए यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, तो 80 प्लस 20 100 हो जाएगा। तो ये एंगल एओडी आपको कितना मिलेगा? 80 मिलेगा कि नहीं? हाँ या ना एवरीवन? अब ये अगर 80 है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 80, ये लीनियर पेयर, ये वाला हो जाएगा 100 और ये वाला भी हो जाएगा आपका 100। पता चल रहा है? पैरेललोग्राम का पूरा आपने एनालिसिस कर दिया, पूरा उसको काट काट के तोड़ के मरोड़ के सब कर दिया। सीआईडी आप देखते हो, हाँ या ना? सीआईडी में जैसे कोई भी डेड बॉडी आती है, राइट? जब वो मर जाता है, मर्डरर या कोई भी पेशेंट या जो भी, फिर उसका पोस्टमार्टम होता है, हाँ या ना एवरीवन? हाँ, वो पूरे ग्लव्स पहन के पूरा काट काट के सब देख लेते हैं, किडनी गई थी या हार्ट फेलियर था या पता नहीं क्या था, गोली कहाँ से कहाँ गई थी किडनी पे या हार्ट में, पर्टिकुलरली लीवर पे कौन सी नर्व्स को ब्लॉक कर दिया था, वो सब आपने एनालिसिस कर दिया। एंगल डी ओ सी, बेचारे पैरेललोग्राम की हालत तो देखो, सब जगह पे एंगल 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 दिख रहे हैं। एंगल डी ओ सी आपका हो जाएगा 100, एंगल बी ओ सी आपका हो जाएगा 80, एंगल ए ओ बी आपका दिख रहा है 100, एंगल ए सी डी आपको दिख रहा है 70, एंगल ए डी बी आपको दिख रहा है 20, एंगल ए सी बी वो दिख रहा है 80, एंगल डी बी ए वो दिख रहा है आपको 10 और एंगल डी बी सी वो दिख रहा है आपको 20। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? बोलो, आसान है, राइट? पूरा पैरेललोग्राम फिनिश। चलो इसे नोट डाउन कर दो क्विकली।